अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज हम ये वाली सूट की फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने दो तरह की लेस ली है। एक मैंने ली है जॉइंट लेस और एक मैंने ली है चौड़ी वाली लेस जो मैं दामन में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को खोलूँगी। फैब्रिक मैंने लिया है 4 मीटर और फैब्रिक है ग्लेस कॉटन। अगर आपके पास कोई भी कॉटन है, प्लेन कॉटन, तो आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें विड्थ नापना है। एक तरफ ये डबल फोल्ड में है, ठीक है। उस तरफ से ओपन, मेरे साइड में ओपन है और दूसरी साइड से बंद है। तो ये इसकी अरज है और 4 मीटर मैंने फैब्रिक यूज़ किया है। तो अरज से हम नापेंगे तो अरज से ये 21 इंच है, यानी इतना में हमारा बैक का पैनल और फ्रंट का आगे का पैनल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें कपड़े को रखना है और उसकी लेंथ ले लेनी है। लेंथ में 42 इंच चाहिए। तो हमारी लेस की लेंथ ना 2 इंच है, 2 से 2.5 इंच है, इसलिए हम 2 इंच कम करेंगे लेंथ में। तो इसलिए मैंने 42 इंच हमें पूरी लेंथ चाहिए। तो हम यहाँ से 40 इंच लेंगे और मार्जिन 2 इंच बढ़ाते हुए पूरे 42 इंच पे फोल्ड करेंगे। तो हमने लेंथ 42 इंच पे ही निशान लगाना है, बाकी 2 इंच जो है वो हमें फ़ोल्ड कर देनी है। तो सबसे पहले कपड़ा काटने से पहले ना हम यहाँ से कोरी वाली फैब्रिक को काट के हटा देंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारा कपड़ा जो है ना वो खींचता है। तो इसे हम काट के हटा देंगे। अगर कॉटन का फैब्रिक हो तो फिर यकीनन उसको हटा दें। उसके बाद हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके ना इस पे निशान लगाएंगे बैक वाले पल्ले की। तो सबसे पहले हम सूट का बैक का पल्ला काटेंगे, क्योंकि इसी से हमें पैनल की कटिंग करनी है। ये हमारा सही नाप पे कटेगा। तो मैंने यहाँ से चौड़ाई रखी है जितनी हमें चाहिए उतनी, और लेंथ हमने रखी है 42 इंच, और 2 इंच हम इस तरह से निशान लगा देंगे जहाँ जो हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। और देखिए ये वाली लेस की चौड़ाई है 2 इंच लगभग। तो इसलिए मैंने 2 इंच यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए रखा है और लेंथ को 40 इंच पे रखूँगी। और यहाँ से 40 इंच लेने के बाद हम यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। तो आपका जो भी मेजरमेंट है ना, आप उसी हिसाब से निशान लगा लें। तो यहाँ से हम 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए हमने यहाँ 9 इंच पे निशान लगाया है। और ऊपर से हम कमर की लेंथ लेंगे। तो कमर की लेंथ 14 इंच है और हिप की लेंथ मैंने यहाँ साढ़े मतलब 18.5 इंच रखा है। अब यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम लगाएंगे 8.5 इंच पे और यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा के हम मिला लेंगे और आप अपने हिसाब से जो भी मेजरमेंट आप बना रहे हैं उसी हिसाब से निशान लगा लें। सबसे पहले हम बैक वाले पल्ले को कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम दामन का भी निशान लगा के इसे मिला देंगे। अच्छा, बैक वाले पल्ले में ना हमें जितनी लेंथ चाहिए ना सूट की, उतनी ही में हमें कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखनी। यानी 42 इंच हमें टोटल लेंथ सिलने के बाद चाहिए थी, तो मैंने 42 इंच पे ही इसे कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई डाल देंगे और 2-2 इंच हम यहाँ से भी मार्जिन ले लेंगे फोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ जितनी भी दामन है, चाक है, सब जगह हेम करने वाली हूँ ताकि हमारी सूट जो है ना काफ़ी अच्छी और फिनिशिंग दिखे, इसलिए। और साइड से मार्जिन भी मैं 2 इंच ले लूँगी। उसके बाद हम इसे मिला देंगे और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने जो मार्जिन ली थी ना वहाँ से मैंने कट कर ली है और शोल्डर की तरफ से मैंने हाफ इंच मार्जिन लेके कटिंग किया है। और ये आर्म होल को भी हम काट देंगे। तो ये हमने बैक वाला पल्ला कट कर लिया है। अब हम यहाँ से नापेंगे और टेप को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हम यहाँ का मतलब शोल्डर का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से हम सेंटर पे निशान लगाएंगे और इस सेंटर को हम इस तरह से नापेंगे। तो ये 3.5 इंच आया है। तो 3.5 इंच पे हम सब में इसी तरह से निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें इस 3.5 इंच पे निशान लगा के इसे फोल्ड करना है। तो ये जो 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया है, तो ये फ्रंट वाला पैनल कटेगा हमारा फ्रंट पल्ले के लिए, और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको नापने में या इसमें मुश्किल हो रही तो आप इस तरह से फोल्ड कर दें ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो।
इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और ये जो साइड से हमारा फैब्रिक निकला है इसकी भी हम कोरी को कट कर लेंगे पहले, ठीक है। तो ये वाली कोरी को हम कट कर लेंगे और इसी से हम फ्रंट का सामने वाला पैनल निकाल लेंगे और साइड वाला पैनल हम दूसरे फैब्रिक से निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। मैंने इसे कट कर लिया है, अब इसे मैं डबल फोल्ड कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। और इसको मैं मतलब बैक वाले पल्ले को इसके ऊपर बैठाऊंगी इस तरह से, ठीक है। और हमें ना नीचे के साइड में भी 9 इंच कम करना है, तो हम यहाँ से 9 इंच नाप करके इसे कम कर लेंगे। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमें इतनी ही छोटी लेंथ चाहिए। तो यहाँ से फिर हम रखेंगे नीचे ले जा करके, थोड़ा सा नीचे खसका के हम इसे बैठाएंगे और इसे भी फोल्ड करके यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल 3.5 इंच जो है ना, आप टेप से भी नाप सकते हैं, इंची टेप से, और मैंने इसे इस तरह से नापा है। उसके बाद 1-1 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। अच्छा, हमें मार्जिन सिर्फ इसी साइड से लेनी है, ऊपर से नहीं लेनी है, नीचे से भी नहीं लेनी है, ठीक है। 1 इंच का मार्जिन ले करके इस मार्जिन से ही हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट का फ्रंट पैनल कट किया है। अब हम साइड वाली पैनल की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम जो पहले कपड़े को काट के सीधा कर लेंगे। तो मैंने ये वाले कपड़े को काट के सीधा कर लिया है। अब ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, ये हमारा आस्तीन में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इस फैब्रिक को इस तरह से 12 इंच पे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से 12 इंच पे फोल्ड कर लेंगे और जो साइड से इस वाले बैक वाले पल्ले को इस तरह से बैठाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये साइड वाली पैनल कट करनी है। तो इस तरह से बैठा करके और नीचे से भी हम जो 7 इंच फोल्ड किए थे उसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये कम से कम इस पैनल से ना 5 इंच ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, 5 इंच हमारा ज़्यादा है। और यहाँ से भी हम नाप लेंगे लेंथ, और इसमें भी हम 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये 5 इंच एक्स्ट्रा है और यहाँ से भी हमें लेंथ इसकी 5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हमें इसमें पिनटेक्स बनानी है इसलिए। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा कट कर लेंगे 5 इंच दोनों साइड्सों से, और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इसमें मैंने कोरी को नहीं काटा क्योंकि काटते वक्त ही कोरी मैं निकाल दूँगी। ठीक है, तो हमने ये पैनल कट कर लिया है। अब ये बैक वाले पल्ले को हम हटा देंगे और इन दोनों पैनल को हम अलग कर लेंगे कट करके, क्योंकि अगर हम एक साथ इसमें पिनटेक्स बनाएंगे तो पिनटेक्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसे अलग अलग कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें पिनटेक्स बनाएंगे। अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसकी ना डिफरेंस हम 2.5 इंच पे करेंगे। तो देखिए, हम फ्रंट पे निशान नहीं लगा सकते थे, इसलिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करके आयरन करते जाएंगे और इस आयरन की मदद से हम लाइनिंग बनाएंगे। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो देखिए, इस तरह की सूट ना पहनने का बहुत ही शौक़ होता है हम इंडियंस को, पर यहाँ पर ऐसी स्टिचिंग होती नहीं है, इसलिए आप अगर खुद से स्टिच करें ना तो आपकी सूट जो है ना बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, इस तरह से अगर आप करेंगे आयरन कर करके तो आपके सूट की जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम 2.5 इंच का डिफरेंस लेते हुए सभी को इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने आयरन कर लिया। आयरन करके हमने जो लाइनिंग बनाई है ना उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। फिर हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर से इसमें सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम सारे पिनटेक्स को तैयार कर लेंगे।
तो जब तक हम पिंडेक्स रेडी कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अच्छा, आज मैं ना आपके साथ सिर्फ फ्रंट वाली डिज़ाइनिंग बता रही हूँ। नेक का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, उसके बाद में स्लीव्स का वीडियो बताऊँगी। तो इसी तरह से मैं आपको पार्ट में वीडियो बना के दूँगी। तो देखिए मैंने सारे पिंटेक्स इसी तरह से बना लिए हैं। अब हमें दूसरी साइड से पिंटेक्स बनाना है, यानी हमें स्क्वायर शेप देनी है। तो इसको सबसे पहले हम आयरन करके सेपरेट अच्छी सी फिनिशिंग डाल देंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को पलट देंगे उल्टे साइड पे, ठीक है। और उसके बाद हम देखिए इस तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर हम आयरन करेंगे। और आयरन करते वक्त ध्यान रहे कि एक साइड ही आपको दबाते हुए जाना है, दूसरी साइड आपको नहीं दबानी है। और फिर हम इसे 2.5 इंच का डिफरेंट दे के फोल्ड करेंगे। आपको अगर अंदाज़ नहीं मिल रहा तो आप इंची टेप की मदद से नाप किस तरह से फ़ोल्ड करें। मुझे तो अंदाज़ है कि इसीलिए मैं बराबर से इसे बैठा करके आयरन कर रही हूँ और लाइनिंग बना ले रही हूँ। पिंटेक्स ना जो है सीधी साइड पे पड़ती है, तो हम उसमें निशान नहीं लगा सकते ना सीधी साइड पे, इसलिए इस आयरन की मदद से आप निशान लगा लें ताकि आपको पिंटेक्स सिलते वक्त आसानी हो। तो इसी तरह से हमें सभी को आयरन करके बैठा लेना है। उसके बाद हम इसमें स्टिचिंग करेंगे जिस तरह से हमने पहली वाली पिंटेक्स की थी। तो देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप आ गया है। अब हम इसको इसमें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें सभी को सिल लेना है। और इस तरह के हमें 3 पैनल रेडी करने हैं, 2 साइड की और एक नीचे दामन की, ठीक है। तो इसी तरह से आप नाप करके ना 5 इंच एक्स्ट्रा ले, क्योंकि जब हम पिंटेक्स बनाते हैं तो हमारा बहुत सा फैब्रिक इसमें चला एक्स्ट्रा घुस जाता है। तो इस वजह से हमें जितनी भी हम लेंथ चाहिए, चौड़ाई चाहिए, उसमें 5 इंच ज़्यादा ले। तो देखिए मैंने 3 पैनल रेडी कर लिया है, 2 साइडों के लिए है, एक दामन के लिए है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट का फ्रंट पैनल है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं ये जॉइंट लेस लगाऊंगी। तो फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है और जॉइंट लेस को मैंने उल्टा रखा है। इस तरह से रखना है। और दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से लेस को उल्टा रखेंगे और 1 इंच का डिफरेंट देंगे हम फैब्रिक पे, यानी 1 इंच फैब्रिक छोड़ के हम लेस को बैठाएंगे, ठीक है। और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया। जो 1 इंच छोड़ी है ना हमने, उसे हमें फ़ोल्ड कर देना पीछे की साइड पे और फिर हम आयरन से इसे बैठा देंगे। अच्छा, हम इसमें ना सिलाई नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ अभी आयरन की मदद से बैठाएंगे और बाद में हम उसमें हेमिंग करेंगे, क्योंकि हेमिंग करने से ना फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत सारी सिलाइयाँ ऊपर दिखेंगी, उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से हम आयरन से बैठा लेंगे दोनों साइडों को। अब हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। और इसको भी ना हम इस तरह से फ़ोल्ड करके आयरन से बैठा लेंगे ताकि हमें हेमिंग करने पर आसानी हो। तो इस तरह से आयरन करके हम इसे बैठा लेंगे फ़ोल्ड करके। ठीक है, तो ये मैंने कर ली है। और इसके बाद हम ये वाली पैनल को ना इसमें जॉइंट करेंगे दोनों साइडों से। तो हमें उसी तरह से जॉइंट करना है जिस तरह से हमने पहले पैनल पे लेस लगाया। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। 1 इंच छोड़ते हुए 1 इंच फैब्रिक छोड़ के निशान लगा सिलाई लगा लेंगे। तो हमने पैनल को जॉइंट कर लिया है जॉइंट लेस के साथ। और इसे भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड करके आयरन कर लेंगे ताकि ये वाली फैब्रिक हमारी अच्छे से बैठ जाए और इसमें हम बाद में हेमिंग करेंगे। तो देखिए हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था दोनों साइडों से थोड़ा सा बढ़ गया था,
तकरीबन 1.5 इंच बड़ा है, तो उसे हम काट के निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर करके ना अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इसके ऊपर बैक वाला पल्ला रखेंगे इस तरह से। और अभी ये जो फ्रंट वाला पल्ला है ना वो छोटा है बैक वाले पल्ले से, तो इस तरह से हम रखेंगे और जितनी भी है उसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, साइड से हम इस तरह से इसी नाप का कट कर लेंगे जो हमारा बैक वाला पल्ला है उसके नाप का। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया है। देख ले कि ये छोटी है सूट फ्रंट वाला, इसे भी हम काट के बराबर कर लेंगे। अब हम इसमें दामन जोड़ेंगे। तो इस तरह से खोलेंगे और बिल्कुल उसी तरह से हम जॉइंट लेस यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ से रखेंगे जॉइंट लेस को 1 इंच छोड़ते हुए कपड़े को और सिलाई लगा लेंगे सीधी हम। और इसमें हम ये दामन को जोड़ेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये वाले पैनल्स को ऐड किया था। तो देखिए हमने इस वाले पैनल मतलब नीचे दामन को भी जो ऐड कर लिया है उसमें। और इस तरह से हम बैक वाले पल्ले को फिर से रखेंगे ताकि हमारा जो नीचे से अगर बड़ा या छोटा है तो उसे हम बराबर कर ले काट के। तो इसमें बड़ा या छोटा नहीं हुआ है, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सेम नाप हो गया है। और अब है ना जो नीचे की तरफ भी हम 2 इंच फोल्ड करेंगे और ये सारी जो जॉइंट लाइट के बगल में जो सारी जो जॉइंट लाइट्स के साइड में कपड़ा है सबको हम हेम करेंगे पलट के। ठीक है, तो इस तरह से हम बैठा लेंगे बैक वाले पल्ले को इसके ऊपर। और ये 2 इंच जो मैंने निशान लगाया है फ़ोल्ड करने के लिए वहाँ से हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे और इसी निशान पे हमें चौड़ी वाली लेस को ऐड करना है। तो लेस को हम इसके ऊपर रखेंगे। फिर सूट हमारा बिल्कुल सीधा है और लेस को हम इसके ऊपर पलट के रखेंगे, यानी लेस हमारा उल्टा रहेगा। ठीक है, इस तरह से लगना है तो हम इसे पलट देंगे और इसके ऊपर हम उल्टी लेस बिछा देंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद ना फिर हम इसे पलट देंगे। इसलिए हमें सिलाई लगा के इसे ऐड कर दिया है। अब हम इसे पलट देंगे पीछे की साइड पे और कपड़े को भी हम पलट देंगे। कपड़े को भी हमें उसी तरह से हेमिंग करनी है दामन के पीछे की साइड में। ठीक है, तो ये हमने सिलाई कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके हेम कर लेंगे ताकि हमारे सूट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए, जैसी ये दिख रही है वैसी दिखे। और अब हम इसके दामन में थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, तो उसके लिए हम एक लेस से पैच कटिंग करेंगे शोल्डिंग आयरन की मदद से। आयरन को मैंने गरम कर लिया है और साइड से हम इसको चला रहे हैं, तो ये पैच बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट हो रहा है। तो इसी तरह से हम 4 पैच भी कट करेंगे, देखिए इस तरह से। और उसको हम फैब्रिक ग्लू के मदद से चिपका लेंगे। जब ये सूख जाएगा ना तो फिर हम इसमें स्टिच कर लेंगे, लेकिन हम इसमें हैंड स्टिच करेंगे। इस तरह से इसमें चिपका लेंगे दामन में ताकि इसके दामन की फिनिशिंग और डिटेलिंग अच्छी हो जाए और ये अच्छी खूबसूरत दिखे। तो ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि इसकी जो कलर है ना वो थोड़ी सी और डार्क है, कैमरे में आ नहीं रही है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था इस तरह से बना था। तो आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैंने सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट को रेडी किया है और आई होप कि आपको पसंद आया हो और वीडियो समझ में भी आया हो। इसके बाद मैं आपके साथ नेक की डिज़ाइन शेयर करूँगी और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी सूट की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप आगे देखना चाहते हैं वीडियो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हम ये वाली सूट का फ्रंट पार्ट रेडी कर चुके हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।